बात पटना के पारस HMRI अस्पताल की, जहां डॉक्टर प्रकाश सिन्हा ने एक नया मिसाल पेश किया है। उन्होंने 9 साल के बच्चे के फेफड़े से लोहे का नट निकाला है और वो भी बिना ऑपरेशन। पटना के मुबारकपुर के बिक्की के मुंह में लोहे का नट चला गया था, जो सांस की नली के सहारे फेफड़े में जाकर अटक गया। बाद में पारस अस्पताल में जांच के दौरान फेफड़े में नट की बात पता चली। इसके बाद पारस अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश सिन्हा और ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनीत लाल की अगुवाई में पल्मोनरी क्रिटिकल केयर टीम ने बिना ऑपरेशन बच्चे को चंगा कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट को। आप देख रहे हैं जय भारत, और मैं अभी पटना के पारस हॉस्पिटल में हूं। डॉक्टर हरि के नेतृत्व में पारस ने एक ऐतिहासिक काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा। इन्हीं के मुखार बिंदु से सुनते हैं कि 9 साल के बच्चे के फेफड़ा में कील घुस गया था। बिहार के सभी डॉक्टरों ने हार मान ली। वो हार कर वो पेरेंट्स पारस हॉस्पिटल पहुंचा था और पारस हॉस्पिटल ने उसको नया जीवन दे दिया। डॉक्टर प्रकाश सर के नेतृत्व में ENT के डॉक्टर सहित ICU के सभी टीम के लोग मौजूद थे। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि सर उस ऑपरेशन को आपने कैसे किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं यहाँ पारस HMRI हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो लोग आते हैं हमारे पास। फॉरेन बॉडी को बोलते हैं, फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी चेस्ट में चला जाए, चेस्ट में कोई भी चीज़ चला जाए, उसको फॉरेन बॉडी ग्रुप में हम लोग लेते हैं। जो बाहर से मुँह में लिया आदमी, वो चला गया चेस्ट में। तो बच्चा इधर हाल फिलहाल में एक बच्चा आया था हमारे पास, वो मुंह में वोल्ट लेके अपना खेल रहा था। 9 साल का बच्चा था, बिल्कुल अनभिज्ञ था कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। और बड़ा सा वोल्ट था, वो गलती से वो खेलते खेलते उसके मुंह से चला गया, लंग्स में, फेफड़े में चला गया और राइट साइड ऑफ द चेस्ट में चला गया। उसके बाद बच्चे को चेस्ट पेन होने लगा। चेस्ट पेन हो रहा था तो किसी को पता, गार्जियन को भी नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। लड़का खाली बोलता है कि मुझे यहाँ सीने में दर्द हो रही है। तो सबको लगे ऐसे दर्द होगी, अपना चोट लगा हुआ, इस तरह से दवाई ववाई सब खिला रहे थे। बट वो अंततः किसी को समझ में नहीं आया, तो बाहर में किसी ने उसका एक चेस्ट एक्सरे कराया और एक्सरे कराने के बाद फिर बच्चे को बोला कि भाई तो किसी अच्छे सेंटर में जाके इसको निकलवाना चाहिए। तो बच्चा फिर इधर उधर से घूमते हुए फिर मेरे पास आया। तो हमने देखा उसको जनरल वार्ड में ही मैंने रखा। मैंने बोला कि सो एक दिन मैंने शाम में दवाई वाई दिया, उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बोला कि निकालूंगा मैं। उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी से निकाला मैंने और उसके लिए कोई माइल्ड सेडेशन पे लिया उसे मैंने, ताकि बच्चा बहुत रेस्टलेस हो रहा था, बार बार रो रहा था, वो इसलिए सेडेशन पर लेना पड़ा। और ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा ही मैंने उसे उस फॉरेन बॉडी को लंग से निकाल लिया। निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वो जब भी उसे पकड़ने जाते थे तो वो नीचे की ओर भागता था, स्लिप कर रहा था। बट अंततः हमने निकाल लिया। कितना घंटा लगा था सर ऑपरेशन करने में? देखिए, ये ब्रोंकोस्कोपी करने में मुझे 10 से 15 मिनट में ही मैंने एक काम को अंजाम दिया, क्योंकि हमारी टीम अच्छी है, ICU टीम अच्छी है। और हमारे साथ डॉक्टर अभिनीत लाल थे, जो कि ENT सर्जन हैं। और अगर ब्रोंकोस्कोप से, अगर ये इस ब्रोंकोस्कोप से, फाइबर ऑप्टिक से, इससे वीडियो ब्रोंकोस्कोप से नहीं निकलता, तो फिर प्लान करते हैं हम लोग की रिजिडोस्कोपी में। रिजिडोस्कोपी में बच्चों को पूर्णतः बेहोश किया जाता है और उसके बाद निकालना होता है। तो वो नौबत नहीं आई, हम लोगों ने सरल तरीके से निकाल लिया इसे। पारस हॉस्पिटल पटना का एक कितना बड़ा सफलता के रूप में सर इसको आप देख रहे हैं? देखिए, सफलता इस बात को बोलेंगे, पिछले महीने या हफ्ते 2 कहिए, मैंने 2 मैंने केसेस किए निकाला। एक आदमी थे 40-45 साल के, वो एक बोतल से पानी पी रहे थे। गलती ही थी कि वो बोतल का ढक्कन को मुँह से खींचे, और खींचे इतने ज़ोर से थे कि वो ढक्कन सीधे चला गया उसमें लंग्स में, जो कि अनयूजुअल होता है। उन्हें बार बार मुंह से खांसी हो रही थी, मुंह से खून भी आ रहा था उनको। तो फिर उनको मैंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद फिर प्लान तरीके से करते हैं हम लोग, अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी नहीं हो। तो उनका भी एक साइड का लंग कोलैप्स होते चला जा रहा था, फिर उनको भी ढक्कन को किसी तरह से पकड़ के खींच के हमने ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा ही निकाला मैंने। तो इस तरह से लोग आते हैं, तो हम लोग पूरा वर्कअप पहले करते हैं। हड़बड़ा के कोई चीज़ नहीं करना होता है इसमें, सब चीज़ देखते हुए, ध्यान में लेते हुए करना होता है, ताकि आगे उसको दिक्कत नहीं हो। और मेरा पहला टारगेट होता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं लें हम, हल्का बेहोशी की दवा दे के इस तरह से निकाल लें हम। क्योंकि वेंट पे जाने के बाद थोड़ा परेशानी बढ़ती है, थोड़ा पेशेंट को वेंट से उसे उबरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अपनी कोशिश होती है कि किसी तरह से इसको ब्रोंकोस्कोपी द्वारा निकाल लें। करोड़ों की संख्या में हमारे दर्शक आपको देखेंगे सर, जब हम समाचार को प्रसारित करेंगे सर, क्या सलाह देंगे सर? सलाह तो यही देंगे कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें और अपने ऊपर भी ध्यान दें
कि कभी भी कोई भी बच्चा छोटा सामान अगर उठा रहा है उस पर निगाह रखें। बहुत सारे बच्चे बटन निगल जाते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे पास आए। चाइनीज़ बल्ब एक बच्चा लेके निगल गया था, एक बच्चा पिन जो था पिन मुँह में लेके खेलते खेलते चला गया था लंग्स में। तो निकला है तो उस पर ध्यान रखें। और बच्चा जब भी अचानक बोलता है कि मुझे चेस्ट में दर्द हो रहा है तो उसे चेस्ट फिजिशियन से ज़रूर दिखाएं और आके मिलें, और एक्सरे और जो भी एडवाइस होता है वो कराएं, ताकि अगर फ़ौरन बड़ी लंग्स में चला गया तो उसका इंजाम बहुत ख़राब होता है। अगर बहुत नीचे चला जाएगा फिर लंग को काटना पड़ता है, उसमें काट के वहाँ से उसको किसी तरह से निकालना होता है। अगर दूरबीन द्वारा नहीं निकलता है तब की बात है। सो ध्यान देना चाहिए ताकि आप आगे वाले जो परेशानियाँ उससे आप बच सकते हैं। तो आप सुन रहे थे, पारस हॉस्पिटल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया और डॉक्टर प्रकाश सिन्हा के नेतृत्व में डॉक्टरों ने एक बच्चे का नवजीवन दे दिया, बच्चा का जीवन को बचा लिया। बिहार में हर थाक करो पारस हॉस्पिटल पहुंचा था। सर ने हमारे दर्शकों को बड़ी सलाह दे दी कि कैसे अपने बच्चों को सावधानीपूर्वक रख सकते हैं। हमारे सहयोगी अभिमन्यु के साथ कौशलेंद्र।